जापान को क्यों सिलेक्ट किया जाए, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में कौन-कौन से जो मेन डॉक्यूमेंट है, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस जिस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शुएब, वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जापान के स्टडी वीज़े के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जापान को क्यों सिलेक्ट किया जाए, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, फिर इनका जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के हवाले से, फिर जो है वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में कौन-कौन से जो मेन डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए, इन सब पे हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट लेकर जा रहा होता है कि ये इसकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो ये सोच रहे होते हैं आया कि एजुकेशन की स्टैंडर्ड क्या है या क्वालिटी क्या है। तो जापान को अगर हम देखें एजुकेशन क्वालिटी के हिसाब से, तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है जापान का। ऑलमोस्ट 800 इंस्टीट्यूट हैं, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। मज़े की बात ये है कि ये टॉप 10 कंट्रीज़ में एजुकेशन सिस्टम में आता है। जापानीज़ ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है हार्ड वर्क की है और अपने डिसिप्लिन को लेकर चले हैं, और आपको ही पता है ये डिसिप्लिन में कितने आगे होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है। जिस तरह स्टेम कोर्सेज़ में जापान बहुत ज़्यादा आगे है जी। स्टेम कोर्सेज़ में लाइक जो है टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं, मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ हैं, और जो है कंप्यूटर के कोर्सेज़ में ये बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम जापान ने बहुत ज़्यादा जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है जी। नेक्स्ट, अफोर्डेबल ट्यूशन फीस जिस जिस मेयार की ये एजुकेशन या स्टैंडर्ड्स एजुकेशन का ये दे रहे हैं, अफोर्डेबल है। अगर आप यूके के साथ, कनाडा के साथ, यूएसए के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं ट्यूशन फ़ीस को, तो इनकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और एजुकेशन क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हम अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करते हैं, इसमें लिविंग एक्सपेंस भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लिविंग एक्सपेंस कम है, रहने का, अकोमोडेशन का, खाने-पीने का, एक वैरायटी भी है यहाँ पे। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो लिविंग्स और प्लस ट्यूशन फीस बहुत ही रीज़नेबल है एज़ पर अदर कंट्रीज़। थर्ड, अगर हम देखते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर देखें, तो जापान हर साल कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है और इंट्रोड्यूस कर रहा होता है मार्केट में वर्ल्ड वाइड। तो ये इनोवेशन टेक्नोलॉजी में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टेम कोर्सेज़ में ये बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम कोई ना कोई इनोवेशन ज़रूर जो है वर्ल्ड वाइड में ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अक्सर आपने जो है पाकिस्तान में इनके नाम की गाड़ी है ये टोयोटा, ये जापान की ही कंपनी है। इसके साथ-साथ मित्सुबिशी भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और भी बहुत सारी जापान की कंपनीज़ हैं जो जिनका एक नाम है। जॉब्स एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, जापान टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज़ में आता है। इकोनॉमी के लिहाज से इनकी इकोनॉमी फर्स्ट क्लास है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, प्रमोशंस की हैं अपनी इनोवेशंस में, जिसकी वजह से इनका एक नाम है। और इसी वजह से जो जापानीज़ एम्प्लॉयर हैं, वो फ़ॉरेन जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटी के मौके हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जापान बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा कंट्री है, एनवायरनमेंट क्लीन है। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। वो ये इस बात को फ़ख्र भी फ़ील करते हैं जी कि हमारा जो एनवायरनमेंट जो हमने प्रोवाइड किया वो क्लीन एंड साउंड है। दूसरी अगर हम देखा जाए तो इसमें पीसफुल कंट्री है जी बहुत ज़्यादा, और साफ़-सुथरी सड़कें हैं, क्लीन एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और लो क्राइम रेट है जो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा है और रिलायबल है। तो इनका क्राइम रेट भी बहुत कम है एज़ पर अदर कंट्री, यूके से भी कम है, यूएस से भी कम है। तो ये एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिहाज से। जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी जैपनीज़ लैंग्वेज। जैपनीज़ लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज है, टफ लैंग्वेज है। इसके साथ-साथ आपको इस लैंग्वेज को सीखने का एक बहुत ही ज़्यादा जो है मौका या चांस मिल जाता है आपको। अगर आप जैपनीज़ लैंग्वेज को सीख लेते हैं, तो उसके साथ-साथ आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आपकी जो लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपनी लैंग्वेज को प्रमोट भी कर रहे हैं, और ये मेन सब्जेक्ट भी होता है आपकी एजुकेशन के साथ-साथ, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये इस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही
बेस्ट एडवांटेज है। ज़ाहिर बात है आप पहले दिन इस लैंग्वेज को सीख नहीं सकते, लर्न नहीं कर सकते, विद पैसेज ऑफ टाइम आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है। जिस तरह आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, मीनवाइल आपकी लैंग्वेज पे भी कमांड आ जाता है। उसके बाद आप जो है अपनी जो है जॉब्स में और अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। जी, बहुत ही पोलाइट पीपल हैं जापान में। जिस तरह मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है और बहुत हार्ड वर्क पीपल होते हैं, तो इसके साथ-साथ ये एक ऑटोमैटिकली ये चीज़ है कि लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, पोलाइट हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत लो है। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ होगी लर्निंग के लिहाज से भी। तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और डाउन टू अर्थ वहाँ के पीपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। अगर हम देखा जाए जापान बहुत ही फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिहाज से। यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे जो हैं प्लेसेस हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ये एक ट्रेडिशनल कंट्री है और इसके साथ-साथ अगर हम देखें टोक्यो की बात कर रहे हैं या ओसाका की बात करें, योकोहामा की बात करें और ये बहुत सारी खूबसूरत सिटीज़ हैं। इसके साथ-साथ अगर वोल्केनो की माउंटेन्स, स्नो मंकीज़, कोस्टल लाइन, चेरी ब्लॉसम वो बहुत ही वो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो पाई जाती हैं जापान में। फर्दर अगर हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की जापान में जस्ट बैचलर्स प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको डिस्कस करूँगा। बैचलर्स प्रोग्राम की जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 60% अगर मार्क्स हैं आपके इंटरमीडिएट में, 55% वाला स्टूडेंट भी हो जाता है। तो आप ट्राई ये करें आपके मार्क्स 60% हों और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और आपके आइल्स 5.5 और उसमें डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है और रीज़नेबल फ़ीस है और 2 से 3 साल का यहाँ पे गैप भी चला जाता है और एक्सपीरियंस लेटर अटैच करके आपका एडमिशन पॉसिबल है जापान में। और इसके साथ-साथ और फर्दर आपको जो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो सर्टिफ़िकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है। सर्टिफ़िकेट सीओई जिसे कहते हैं, ये मेन यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है। ये इमिग्रेशन जो जापान की उधर से ये लेटर होता है सर्टिफ़िकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। ये जब आप ट्यूशन फ़ीस सबमिट करवा देते हैं देन ये सर्टिफ़िकेट आपको अप्लाई करना पड़ता है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। इसकी बेस पे आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं। ये वीज़ा की श्योरिटी नहीं होती, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इसके साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है 2 मिलियन येन ऑलमोस्ट 40 लाख पाक रुपीज़ में आपको ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। 1 साल की लिविंग एक्सपेंस आपने शो करवाने होते हैं। उसमें आपको अपना स्पॉन्सर भी आपने शो करवाना होता है, कहाँ से ये पैसे आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपने बतानी होती है, सोर्स ऑफ फंड आपने बताने होते हैं, आपने स्पॉन्सर के बारे में बताना होता है, प्रॉपर जो जस्टिफिकेशन अदर कंट्रीज़ के लिए होता है, इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग करनी पड़ती है और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है जापान के हवाले से। वीज़ा फ़ीस के बारे में अगर बात करते हैं तो वीज़ा फ़ीस में एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ। इसमें जो आपने जब आपका वीज़ा इश्यू हो जाता है देन आप फ़ीस सबमिट करवा रहे होते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के हवाले से। फ़ीस जो होती है 3000 येन होती है अगर आप सिंगल एंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। 6000 येन आपकी डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपकी जो एम्बेसी इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी, आप एरिया के हिसाब से आप अपनी एम्बेसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो फ़ीस ज़ाहिर बात है फ़ीस आपने तभी देनी जब आपका वीज़ा इश्यू हो जाता है। ये थी आज की वीडियो जी जापान के हवाले से। अगर फर्दर आप इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है हमारा ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।